Okay, so Assalamu alaikum. In this video, we have to study about database management system architecture. हम लोग बेसिकली database का architecture स्टडी करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि database वही सबसे पहले वही वाली पुरानी चीज़ क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज फॉर्म में मेरे पास जो डाटा होता है. ठीक हो गया. मैनेजमेंट में क्या आएगा, उसको चलाने के लिए किसी न किसी सर्टेन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी. लाइक मेरे पास ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और माई एसक्यूएल है. इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होते हैं. पावर शेल है, अपवर्क है. ठीक हो गया. वर्क बेंच है. तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं डाटाबेस को मैनेज करने के लिए. अब बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को स्टडी करने हैं तो ये होता क्या है. अब देखें, अब मेरे पास एक इंटरनेट होगा. ठीक हो गया. उसके नीचे मेरे पास एक सर्विस प्रोवाइडर होगा कि मैं डेटाबेस को किस तरह से उसको मैं आप कह लें कि मैं उस तक एक्सेस हासिल कर सकता हूँ. तो उसके मेरे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के 3 मॉडल्स होते हैं. 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर मॉडल. सो इफ वी आर स्टडिंग 1 टायर आर्किटेक्चर मॉडल. ठीक हो गया. तो देखें, डेटाबेस इसमें क्या होता है कि डेटाबेस तक यूज़र की जो एक्सेस है वो डायरेक्टली अवेलेबल होती है. ठीक हो गया. यानी कि एक मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जो प्रोग्रामर है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट चीज़ों को हैंडल कर सकता है, वो उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं. ठीक हो गया. इसके अंदर आपको कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये उसकी एग्जांपल है कि आप डायरेक्ट एसक्यूएल क्यूरीज के अंदर जाते हो, वहाँ पे आप अपना जो आपको रिक्वायर्ड चेंजेस होती हैं वो करते हो और आप सिस्टम से बाहर आ जाते हो. ठीक हो गया. यूज़र और लोकल सिस्टम का डायरेक्ट इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर मॉडल. इस तरह से 2 टायर आर्किटेक्चर मॉडल में क्या होता है, अच्छा ये भी सेम एज बेसिक क्लाइंट सर्वर मॉडल ही है, बट इसमें एक एप्लीकेशन इन्वॉल्व हो जाती है. यूजर एप्लीकेशन के थ्रू अपने डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है. मैं अगर प्रोग्रामर हूँ तो मैं वर्कबेंच के थ्रू अपनी डेटाबेस को मैनेज कर रहा हूँ. तो दरमियान में जो एप्लीकेशन काम कर रही है, मैं देखें, एक मैंने डेटाबेस बना ली, एक मैंने वेबसाइट बना ली. वेबसाइट के ऊपर जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली पीछे बैकएंड में हो रही हैं. ठीक हो गया. तो एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस में चेंज करना, उसको हम कहते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर मॉडल. इसकी एग्जांपल आप बेहतरीन ले सकते हैं कि बैंक में आप जब बैंक में जाते हैं तो वहां पर बैंकर आपसे आपकी डिटेल्स पूछने के बाद किसी डेटाबेस में नहीं जाता, वो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू पर चेंजेस करते हैं, आपके अमाउंट विड्रॉ करते हैं और बैकएंड में एपीएस के थ्रू वो डेटाबेस के अंदर से चेंजेस जो है वो हो जाती हैं. ठीक हो गया. इसको हम कहते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर मॉडल. 3 टायर में क्या होता है कि इसमें क्लाइंट्स और सर्वर के दरमियान जो लेयर्स हैं वो बढ़ जाती हैं. क्लाइंट्स जो है वो डायरेक्ट सर्वर तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता, वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन के थ्रू जाता है और क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि बैकएंड में क्या हो रहा होता है. उसने लार्ज वेब के ऊपर अपना काम करना है. बैकएंड लॉजिक यहाँ तो प्रोग्रामर को पता है, या तो जो एडमिनिस्ट्रेटर